श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत है। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। व्रत रखने वाले व्यक्ति को साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। इस एकादशी का इतना बड़ा महत्व होता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से आपको पूरे साल में जो व्रत कर पड़ते हैं उनका फल आपको मिल जाता है। तो क्या आप लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते? तो कब पानी पी सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि निर्जला एकादशी का व्रत हम अच्छे से कर सकें? इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे जो निर्जला एकादशी को लेकर है। तो व्रत का सही दिन है 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही निर्जला एकादशी का व्रत माना जाएगा। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अब बता दें कि जो निर्जला एकादशी का व्रत है, इस व्रत को कौन कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है। पूरे एक साल का फल मिलता है, वो निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष फल होता है। उसके बाद जो बात आती है कि क्या हम पानी पी सकते हैं, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि आप निर्जला एकादशी के नाम में ही निर्जला आ रहा है, मतलब बिना पानी का ये व्रत है। आप लोगों को ये व्रत बिना पानी पिए ही रखना है पड़ेगा। पर आप लोग ऐसी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि आपको प्यास ना लगे और आपका जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो पूरा हो सके। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप पानी पी सकते हैं, पर एक समय अनुसार आप लोगों को पानी पीना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर कोई पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का पूजन व्रत करता है तो उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। निर्जला एकादशी का पूजन करना चाहता है, व्रत रखना चाहता है, तो पूरे 24 घंटे तक निर्जला रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको साल का 24 या 26 एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जिस दिन एकादशी, उस दिन सुबह 3 से 4 बजे तक पानी पी सकते हैं। मतलब जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 बजे तक आप पानी पी सकते हैं। आपको जितना पानी पीना है आप पी सकते हैं, पर 4:30 बजे के बाद आपको जल नहीं पीना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों को शाम को पानी पीना है तो उन्हें एक ही एकादशी का व्रत मिल फल प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं शाम को पानी पीना तो सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद पानी पी सकते हैं। उसके बाद जो बात आती है कि क्या एकादशी में हमें फल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो यहाँ पर भी गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लोग फलाहार करना चाहते हैं तो फल खाना चाहते हैं, तो अगर आप दोपहर में फल खाते हैं तो आपका व्रत रहेगा, लेकिन एक ही एकादशी का फल आपको मिलेगा। पर निर्जला एकादशी का व्रत होता है, पूरे 24 एकादशी का फल मिलता है। जी हाँ, आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही एकादशी का फल मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कभी एकादशी का व्रत नहीं रहे, क्या इस एकादशी को व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल से इस व्रत को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि जो भी लोग एक भी व्रत नहीं करते, वो मात्र अगर पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत कर लेना तो पूरे साल की एकादशी का बराबर फल मिलता ही मिलता है। पर साल में जितने भी व्रत पड़ते हैं उनका भी कुछ न कुछ फल जरूर मिल जाता है। इतनी बड़ी महत्वता होती है इस निर्जला एकादशी व्रत का। इसलिए आप लोग ये व्रत के दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना। इस दिन व्रत को धारण जरूर करना चाहिए। आपकी जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से इस व्रत को कर सकते हैं। और जिसको साल की पूरी एकादशी का फल चाहिए तो उसको 24 घंटे तक निर्जला रहना पड़ेगा। उसके बाद व्रत के बीच में बहुत बड़ी समस्या आएगी, प्यास की। हमको प्यास लगेगी, इसके लिए हम आपको कुछ बता देते हैं कि पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो रखेंगे, तो उन लोगों को 2 से 3 दिन पहले से या 24 घंटे पहले से कुछ ऐसे काम शुरू कर देने हैं जिनसे कि उन्हें प्यास ना लगे।
समझ लीजिए कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं कि आपको निर्जला एकादशी के दिन प्यास ना लगे और आपका व्रत अच्छे से पूरा हो जाए। सबसे पहले आप लोगों को 2-3 दिन पहले से ये चीज़ें छोड़ देना है। वह क्या है? पहला तो आपको जो नमक है आपको बिल्कुल कम कर देना है, बहुत कम खाना है, क्योंकि जितना नमक आप खाएंगे उतना आपको प्यास लगेगी। 24 घंटे पहले से खाना कम कर देना है। उसके बाद रिफाइंड बहुत प्यास लगती है, तो 24 घंटे पहले से रिफाइंड खाना कम कर देना, इससे भी बहुत प्यास लगती है। तीसरा चीज़ है आलू। जी हाँ, आलू भी आप खाना बंद कर देना, क्योंकि आलू को भी खाने से प्यास लगती है। तो अगर आप ये तीनों चीज़ खाना कम कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी। आप निर्जला एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके बाद व्रत के दिन आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको प्यास लगेगी और मुंह सूखेगा। आपको बाहर घर से नहीं निकलना है। इसके साथ आप अपने सर पे एक सूती कपड़ा बांध सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी और आपका व्रत अच्छे से पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे के लिए आप एकादशी व्रत कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो गला सूख रहा है, मन में बहुत बेचैनी सी हो रही है, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका व्रत खंडित नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में जाना है और बैठ जाना है। फिर अपने सीधे हाथ में हथेली में मंदिर के लोटे से थोड़ा सा जल लेना है। फिर भगवान के सामने बैठकर भगवान के नाम की कोई स्तुति आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी स्तुति कर लेना है। उसके बाद जो जल आपने अपने सीधे हाथ में लिया है उस जल का आचमन कर लेना है। आचमन जब आप करोगे आपका व्रत खंडित नहीं होगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब हम स्तुति करके जल का आचमन करते हैं तो उससे हमारा कोई भी व्रत खंडित नहीं होता है। तो इस जगह पर आप 1-2 बार जल का आचमन कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताते हैं, अगर व्रत निर्जला नहीं रह पा रहे हैं तो मन में बहुत बेचैनी हो रही है, ओठ बिल्कुल सूख चुके हैं, तो आपको एक सूती कपड़ा लेना है। कपड़े को पानी में भिगो लेना है, फिर उस कपड़े को अपने ओठों से लगा लेना है। सिर्फ ओठों पे लगाना है, आपका जल आपके मुख में नहीं जाना चाहिए। इससे आपके ओठों को आराम मिलेगा और आपकी प्यास भी कम हो जाएगी। अब जिन लोगों का बीपी शुगर बढ़ा रहता है वो लोग भी इस व्रत को करना चाहते हैं, तो वो जब सुबह के समय पानी पिए तो 4 बजे उस समय नींबू का 2-3 बूंद जल में डाल लें और उस जल को पिएं। तो ब्लड प्रेशर है, जो भी बीपी शुगर है, बीमारी है, तो उससे आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। पूरे दिन के लिए आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद अगर शाम के समय व्रत खोल रहे हैं तो यानी कि पानी पी रहे हैं तो सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद ही आप लोग पानी पीना और पानी के अंदर तुलसी दल डालकर पीना। खुद पानी पीने से पहले भगवान जी को थोड़ा सा पानी पिला देना, फिर आप पानी पीना। इससे आपके एकादशी एक फल प्राप्त होगा। अगर आपने पूरे विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत पूरा कर गुरुजी बताते हैं कि आपको जीवन के सारे सुख प्राप्त होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो दोस्तों वीडियो समझ आ गया होगा। आप सभी से छोटी सी प्रार्थना है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना। श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भी सदा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।